राम सामर्थ्य योग पीठ ट्रस्ट। जीवन में कभी भी दुख हो, चिंता करने की बात नहीं है। हम भगवान से अपनी अशुद्ध बुद्धि से वस्तुएं मांग लेते हैं। हमारे भीतर बहुत सारी पूर्व काल की और इस जन्म की वासनाएं होती, कामनाएं होती। हमको ये पता भी नहीं होता कि ये जो वासनाएं हैं, ये कामनाएं हैं, हमारे लिए मंगलकारी है कि नहीं, पर हम उनको मांगते रहते हैं। उसका दुष्परिणाम ये होता है कि हम ऐसी वस्तुएं मांग लेते हैं जो हमारे लिए उस समय तो ऐसा लगता है कि अनुकूल है, पर लंबे समय में वो प्रतिकूलता आती। माता सीता ने स्वर्ण की अभिलाषा तो की, स्वर्ण की कामना तो की, पर स्वर्ण भगवान देने में भी कोई छोटा हृदय नहीं रखते। आप इतना सा मांगे, भगवान बहुत देते हैं। राम जी ने इतनी बड़ी लंका मिल गई, पर दुख में जब आप निरंतर अनुभव करते हैं, जब भी आपको अपने जीवन में अनुभव हो कि मैं ईश्वर से मैंने क्या मांग लिया, हे प्रभु इसमें तो और पीड़ा है, दुख है, कृपा करो। जब आप निरंतर साधना में लग जाते हैं तो आप देखेंगे कि वो दुख आपके साधना में लगने का कारण बन जाता है। चिंतन करें, जब आप साधक बनेंगे, जब आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, तो आपका अनुभव होगा कि दुख भी किसी कारण से आ रहे हैं। वो आपको कुछ इंगित करना चाहते हैं। दे आर देयर टू पॉइंट यू इन द राइट डायरेक्शन। आप रास्ता भटक गए तो बताना चाहते हैं कि आप कहाँ जाए, क्या करें। अगर आप भगवत स्मरण न छोड़े, पाठ न छोड़े, सुंदरकांड न छोड़े, हनुमान चालीसा का पाठ न छोड़े, भक्ति न छोड़े, अपने ईश्वर में, गुरु में निष्ठा न छोड़े, तो फिर हनुमान जी का आपके जीवन में पदार्पण होता है और वो फिर आपको प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन करा देते हैं। माता सीता के जीवन में दुख है, अत्यंत दुख है। कोई साथ में कोई सखी नहीं है, सगे संबंधी नहीं है, इतनी विषम परिस्थिति में, और हनुमान जी निरंतर राम 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 चिंतन चल रहा है। तो हनुमान जी उनके जीवन में आते हैं और गुरु रूपी हनुमान जी उनके जीवन में आते हैं और भगवान राम से उनका पुनर्मिलन करा देते हैं। बस हमारा जीवन भी ऐसे ही है। कभी कभी हम दुख में घिर जाएं तो अनास्था न करना, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, चोली फैला के आपसे विनती करता हूँ। कभी शंका मत करना ईश्वर की कृपा पे, गुरु कृपा पे। कभी भी अनास्था मत करना, वो आपको और अधिक अंधकार में ले जाए। जीवन में कितना भी दुख हो, मन में यही भाव रखना कि जो भी दुख है वो मेरे कर्म का ही तो फल है। मैंने ही तो भगवान से क्या क्या नहीं मांगा, अब मैं इस परिस्थिति में हूँ, यही मेरे दुख का कारण है। मेरी कामनाएं, मेरी वासनाएं, यही मेरे दुख का कारण है। मेरे कर्म मेरे दुख का कारण है। मेरा प्रभु तो बहुत कृपालु है, पर हे प्रभु अब आज से मेरे लिए जो मंगलमय आप वो करना प्रभु। इस दुख से निवृत्ति दिला दो, इस संसार के बंधन से निवृत्ति दिला दो प्रभु। इसकी बड़ी पीड़ा है, इससे मन अशांत है। जो भी जीवन के अभाव हो, दुख हो, उनसे निवृत्ति की प्रार्थना करें, पर भगवान से यही प्रार्थना करते रहे कि मेरी बुद्धि निरंतर आप में लगी रहे। मेरे लिए जो मंगलकारी हो, जो परम लक्ष्य की ओर ले जाने में जो जो वस्तु है सहायक हो, वो प्रदान करना प्रभु। मैं तो आपका बालक हूँ, आपका पुत्र हूँ, आपकी गोदी में मैं बैठा हूँ। मेरा ध्यान रखना आपका कर्तव्य प्रभु। आप मेरी माता के समान है। आपके भीतर वात्सल्य है। जैसे एक नवजात गोवंश होती है, जो बछड़ा होता है, उसको माँ कैसे उसका ध्यान रखती है, उसको वत्स कहते हैं। और उसको जो प्रेम, जो प्रीति गौ माता देती है, उसको वात्सल्य कहते हैं। वो संसार में सबसे श्रेष्ठ होता है। इसलिए वात्सल्य शब्द इसी से बना, इसी संधि से बना। जब आप पूर्ण शरणागति कर देते हैं तो फिर धीरे 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 आपको अनुभव होता है कि दुख की जो इंटेंसिटी होती है, जिस तीव्रता से जो आपको सांसारिक परिस्थितियां पहले प्रभावित करती थी, उतनी तीव्रता से नहीं करती। भले वो बदले ना, क्योंकि कभी कभी प्रारब्ध कठिन होता है और मन में जब हमारे मन के अनुकूल वस्तुएं ना हो रही है तो शंका होती है। ये माया का प्रभाव ही ऐसा है। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि जब दुख आपके जीवन में हो तो भगवान से यही कहना कि प्रभु मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ कि दुख इसलिए आया है कि मैं आपकी और निष्ठा से आपकी उपासना करूँ। और जब आप निरंतरता से करते रहेंगे तो गुरु रूपी जो हनुमान जी आपके जीवन में आके आपको भी अपने परम लक्ष्य तक पहुंचा देंगे। यहाँ माता सीता अशोक वाटिका में, लंका में बैठी है, हनुमान जी आए हैं और अब उनके दुख के निवारण का आरंभ हो गया। अभी तक बड़ी चिंता, बड़ी दुख।